चैप्टर 10 सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब तशहद में पढ़ने की दुआ। हदीस नंबर 901। तर्जुमा। अबू मूसा अशअरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा दिया, इसमें आपने हमारे लिए तरीक़े बयान फरमाए और हमें हमारी नमाज सिखाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज अदा करो और तशहद में बैठो तो बैठते ही सबसे पहले ये पढ़ो, अलतहयात अलतीबात अलसलूत लला अस्सलामु अलैका अन्नबी व रहमा अल्लाह व बरकाता अस्सलामु अलैना वली इबाद अल्लाह अलसालिहीन अशहदान ला इलाहा इल्ला अल्लाह व अशहदान मुहम्मदा अब्दा व रसूला आदाब बंदगियों पाकीज़ा खैरात और नमाज अल्लाह ही के लिए ही। ए नबी, आप पर सलाम और अल्लाह की रहमत और इसकी बरकतें नाज़िल हों और सलाम हो हम पर और अल्लाह के तमाम नेक व सालेह बंदों पर। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। ये 7 कलमे नमाज का सलाम हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 8987 व मसबा अल-ज़जाज 328 वक़दा आखिर जा। सही मुस्लिम अलसलात 16 404 दूनफूला सब कलमात सनन अबी दाऊद अलसलात 182 72 9973 दून तरफा इलाखिर सनन अलनसाई अलामामा 38 831 अलततबीक 23 1065 मसनद अहमद 4/409 सनन अलदारमी अलसलात 84 1379 सही सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब तशहद में पढ़ने की दुआ। हदीस नंबर 902। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तशहद ऐसे सिखाते थे जिस तरह कुरान की सूरत सिखाते थे, अलतहयात लला वालसवात वालतीबात लला अस्सलामु अलैका अन्नबी व रहमा अल्लाह व बरकाता अस्सलामु अलैना वली इबाद अल्लाह अलसालिहीन अशहदान ला इलाहा इल्ला अल्लाह व अशहदान मुहम्मदा अब्दा व रसूला आसाल अल्लाह अलजन्नत व आउज़ बालला मन अलनार। अल्लाह के नाम और इसकी मदद से आदाब बंदगियाँ अल्लाह के लिए हैं और नमाज और पाकीज़ा खैरात अल्लाह ही के लिए हैं। ए नबी, आप पर सलाम और अल्लाह की रहमत और इसकी बरकतें नाज़िल हों और सलाम हो हम पर और अल्लाह के तमाम नेक व सालेह बंदों पर। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। मैं अल्लाह से जन्नत का तलबगार हूँ और जहन्नम से पनाह चाहता हूँ। तखरीज दारदावा सनन अलनसाई अलततबीक 104 1176 अलसाओ 45 1282 तहफ़ा अल-अशराफ 2665 व मसबा अल-ज़जाज 329 ज़ईफ़ सनद में अबुल ज़बीर मदलस हैं और रिवायत अनना से की है। मुलाहज़ा हो अल-अरवा 372 सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना। हदीस नंबर 903। तर्जुमा। अबू सईद खदरी कहते हैं कि हमने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आप पर सलाम भेजना तो हमें मालूम हो गया, लेकिन दरूद कैसे भेजें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कहो, अल्लाहुम्मा सल्लि अली मुहम्मद अब्द वरसूल कमा सल्लैत अली इब्राहीम व बारक अली मुहम्मद वली ऑल मुहम्मद कमा बारकत अली इब्राहीम। ए अल्लाह, अपने बंदे और रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाज़िल फरमा जैसा कि तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर रहमत नाज़िल फरमाई है और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके अहल व इयाल पे बरकत उतार जैसा कि तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर उतारी है। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी तफसीर अल-अहज़ाब 10 4798 अदावत 32 6358 सनन अलनसाई अलसाउ 53 1294 तहफ़ा अल-अशराफ 4093 वक़द आखिर जा। मसनद अहमद 3/47 सही। वज़ाहत 1 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात दरूद के हदीस में कई अल्फाज वारिद हैं जो चाहे पढ़े। सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना। हदीस नंबर 904। तर्जुमा। इब्न अबी लैला कहते हैं कि मुझसे कब बिन उजरा मिले और कहने लगे, किया मैं तुम्हें एक हदिया ना दूँ? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए तो हमने अर्ज़ किया, आप पर सलाम भेजना तो हमें मालूम हो गया, लेकिन आप पर दरूद कैसे भेजें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग कहो, अल्लाहुम्मा सल्लि अली मुहम्मद वली ऑल मुहम्मद कमा सल्लैत अली इब्राहीम इन्नक हमीद मजीद। अल्लाहुम्मा बारक अली मुहम्मद वली ऑल मुहम्मद कमा बारकत अली इब्राहीम इन्नक हमीद मजीद। ए अल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके अहल व इयाल पे रहमत नाज़िल फरमा जैसा कि तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर रहमतें नाज़िल फरमाई हैं। बेशक तो तारीफ़ वाला और बुज़ुर्गी वाला है। ए अल्लाह,
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال پہ برکت نازل فرما جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام پر برکتی نازل فرمائی ہیں، بے شک تو تعریف اور بزرگی والا ہے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری احادیث النبیہ 10,3370 تفسیر الاحزاب 10,4797 عداوت 32,6357 صحیح مسلم الصلاۃ 17,406 سنن ابی داؤد الصلاۃ 183 9,76,977 سنن الترمذی الصلاۃ 234 483 سنن النسائی الصاء 51 1288 1289 تحفہ الاشراف 11,113 وقد آخر جا مسند احمد 4/2,41,244 سنن الدارمی الصلاۃ 85 1381 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، حدیث نمبر 905۔ ترجمہ ابو حمید سعدی سے روایت ہے کہ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول، ہمیں آپ پر درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے تو ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہم صلی علی محمد و ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم و بارک علی محمد و ازواجہ وذریتہ کما بارکت علی اور ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد پر رحمت نازل فرما جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد پر برکت نازل فرما جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر سارے جہان میں برکت نازل فرمائی ہے، بے شک تو تعریف اور بزرگی والا ہے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری احادیث النبیہ 10,3369 عداوت 33 6,360 صحیح مسلم الصلاۃ 17,407 سنن ابی داؤد الصلاۃ 979 183 1293 سنن النسائی الصاء 54 1295 تحفہ الاشراف 11,896 وقد آخر جا موتا امام مالک قصر الصلاۃ 2266 مسند احمد 5/424 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، حدیث نمبر 906۔ ترجمہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود صلات بھیجو تو اچھی طرح بھیجو، تمہیں معلوم نہیں شاید وہ درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جائے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ لوگوں نے ان سے عرض کیا، پھر تو آپ ہمیں درود سکھا دیجئے۔ انہوں نے کہا، کہو اللہم اجعل صلاتک و رحمتک و برکاتک علی سید المرسلین و امام المتقین و خاتم النبیین محمد عبدک و رسولک امام الخیر و قائد الخیر و رسول الرحمہ اللہم باسا مقامہ محمودہ یقبتہ بالاولون والاخرون اللہم صلی علی محمد ولی اول محمد کما صلیت علی ابراہیم ولی اول ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد ولی اول محمد کما بارکت علی ابراہیم ولی اول ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اپنی عنایتیں، رحمتیں اور برکتیں رسولوں کے سردار، متقیوں کے امام خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما، جو کہ تیرے بندے اور رسول ہیں، خیر کے امام و قائد اور رسول رحمت ہیں۔ اے اللہ، ان کو مقام محمود پر فائز فرما جس پہ اولین و آخرین رشک کریں گے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اول محمد پر اپنی رحمت نازل فرما جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام اور اول ابراہیم پہ اپنی رحمت نازل فرمائی ہے، بے شک تو تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اول محمد پہ برکت نازل فرما جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام اور اول ابراہیم پہ نازل فرمائی ہے، بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ ایک تخریج دارالدعویٰ تفرد ب ابن ماجہ تحفہ الاشراف 9168 و مصباح الزجاج 329 ضعیف مسعودی اختلاط کے شکار روائی ہیں، اس لیے متروک الحدیث ہیں۔ وضاحت: ایک، بعضوں نے کہا بہتر درود وہی ہے جو صحیح روایت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اور بعضوں نے کہا جس کے الفاظ زیادہ جامع اور زیادہ عمدہ ہوں، اور یہ جو عبداللہ بن مسعود نے کہا شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہارا درود پیش کیا جائے، حالانکہ دوسری حدیث میں ہے کہ تمہارا درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس درود میں اخلاص اور صدق نہ ہو وہ قبول نہیں ہوتا، اور جب قبول نہ ہو تو پیش بھی نہ کیا جائے گا بلکہ درود بھیجنے والے پر واپس کیا جائے گا، جیسے تحفہ جب قبول نہیں ہوتا تو واپس کر دی جاتا ہے۔ شیخ البانی نے صفحہ صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح سندوں سے ثابت درود صلاۃ کے سارے صیغوں اور الفاظ کو جمع کر دی ہے، جس سے مکمل طور پر استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، حدیث نمبر 907۔
तर्जुमा आमिर बिन रबिया कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मुसलमान मुझ पर दरूद भेजता है तो फरिश्ते जब तक वो मुझ पर दरूद भेजता है उसके लिए दुआ करते रहते हैं। अब बंदा चाहे तो मुझ पर कम दरूद भेजे या ज़्यादा भेजे। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 5039 व मसबा अल ज़जाज 330 हुस्न सनद में आसिम बिन उबैदल्लाह मुनकर अल हदीस हैं, लेकिन शवाहिद की बिना पर यह हदीस सही है। मुलाहज़ा हो मिसबाह अल ज़जाज तवाओ अल तरगीब वाल तरतीब ललमनज़री 2/500 सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना। हदीस नंबर 908। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर दरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 5391 व मसबा अल ज़जाज 331 हुस्न सही सनद में जब्बार बिन मगलस ज़ईफ़ हैं, लेकिन दूसरे शवाहिद से ये सही है। मुलाहज़ा हो सलसिला अला हदीस सलसिया ललालबानी 2337 व फ़ज़ल अलसात अली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्वाद 46 सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब तशहद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किन अल्फाज में दरूद पढ़े दुआ बाद अज़ दरूद। हदीस नंबर 909। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स आखिरी तशहद तहियात और दरूद से फारिग हो जाए तो 4 चीज़ों से अल्लाह की पनाह मांगे, जहन्नम के अजाब से, कब्र के अजाब से, मौत व हयात के फितने से और मसीह दज्जाल के फितने से। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलमसाजिद 25 588 सनन अबी दाऊद अलसलात 184 983 सनन अलनसाई अलसाओ 64 1311 तहफ़ा अल अशराफ 14587 वक़द आखर जा सही अल बखारी अल जुनायज़ 87 1277 मसनद अहमद 2/237 सनन अलदारमी अलसलात 86 1383 सही। वज़ाहत 1 ज़िंदगी का फ़ितना यह है कि दुनिया में मशगूल होकर अल्लाह से गाफिल हो जाए या गुनाहों में मुब्तला हो जाए, और मौत का फ़ितना यह है कि माज़ अल्लाह ख़ातिमा बुरा हो, शैतान के बहकावे में आ जाए, कलिमा तवहीद अखीर वक्त ना पढ़ सके। और दज्जाल का फ़ितना तो मशहूर है और इसका ज़िक्र क़यामत की निशानी में आएगा इंशा अल्लाह ताला। गर्ज़ ये है कि तशहद और दरूद के बाद ये दुआ पढ़े, अल्लाह मनी आउज़ बक मन अज़ाब जहन्नम व आउज़ बक मन अज़ाब अल क़ब्र व आउज़ बक मन फ़तना अल महिया वल ममात व आउज़ बक मन फ़तना अल मसीह अद-दज्जाल। और बाज़ रिवायतों में ज़्यादा है, अल्लाह मनी आउज़ बक मन अलमासम वाल मगरम। और बाज़ रिवायतों में ये दुआ वारिद है, अल्लाह मनी ज़ुल्मत नफ़सी ज़ुल्मा कसीरा वला यग़फ़र अलज़नु बिल्ला अंत फ़ाग़फ़र ली मग़फ़रा मन इंक व रहमनी अनक अंतल गफ़ूर अर्रहीम। और बाज़ रिवायतों में ये दुआ वारिद है, अल्लाह मग़फ़र ली मा क़दमत वमा आखिरत वमा असरत वमा अल्लनत वमा असरफ़त वमा अंत आलम बमनी अंतल मक़दम व आनत अल मुअख़्ख़र ला इलाहा इल्ला अंत। उन सब दुआओं में से जो दुआ चाहे पढ़े और जो चाहे दुआ करे और अल्लाह से मांगे, कुछ मुमानत नहीं है, लेकिन पहले तशहद की दुआएं पढ़े फिर जो चाहे मांगे। सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब तशहद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किन अल्फाज में दरूद पढ़े दुआ बाद अज़ दरूद। हदीस नंबर 910। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी से फरमाया, तुम नमाज में क्या कहते हो? उसने कहा, मैं तशहद पढ़ता हूँ, फिर अल्लाह ताला से जन्नत का सवाल करता हूँ और जहन्नम से पनाह मांगता हूँ, लेकिन अल्लाह की कसम मैं आपकी और माज़ की गुनगुनाहट अच्छी तरह नहीं समझता। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम भी उसी के गर्द गुनगुनाते हैं। 2 तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 12363 व मसबा अल ज़जाज 332 वक़द आखर जा सनन अबी दाऊद अलसलात 127 792 मसनद अहमद 3/474 5/74 सही। हदीस मुकर्रर है, मुलाहज़ा करें 3847। वज़ाहत 1 यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और माज़ धीमी आवाज़ में दुआ मांगा करते थे। 2 यानी जन्नत के सवाल और जहन्नम से पनाह मांगने जैसी दुआएं हमारी भी होती हैं। सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब तशहद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किन अल्फाज में दरूद पढ़े दुआ बाद अज़ दरूद। हदीस नंबर 911। तर्जुमा नमीर ख़ज़ाई कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप अपने दाएं हाथ को दाएं रान पर नमाज में रखे हुए थे और अपनी उंगली से इशारा कर रहे थे। 1
तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसात 186 991 सनन अलसाई अलसाउ 36 1272 तहफ़ा अल-अशराफ 11710 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/471 सही आने वाली हदीस से तक़वियत पाकर ये सही है। वज़ाहत 1 इस हदीस से और इस बाब में वारिद दूसरी अहादीस से यही बात साबित होती है कि शुरू ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह उंगली के इशारा की शक्ल पर बैठते थे, ना ये कि जब आशहदान ला इलाह कहते थे तो अटका लेते और इल्ला अल्लाह कहते तो गिरा देते। जो लोग ऐसा कहते हैं इनके पास कोई सही दलील नहीं। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा बाब तशहद में इशारा हदीस नंबर 912 तर्जुमा वाइल बिन हज्जर कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने अंगूठे और बीच वाली उंगली का हल्का बनाया और उन दोनों से मुत्तसिल शहादत की उंगली को उठाया, इससे तशहद में दुआ कर रहे थे। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 11786 वमसबा अल-ज़ज्जाज 333 वक़द आखर जा सनन अबी दाऊद अलसात 116 726 180 957 सनन अलसाई अलाफ्तिता 11 890 अलसाउ 34 1269 मसनद अहमद 4/3,16,318 सही। वज़ाहत 1 अहादीस में तशहद की हालत में दाहिने हाथ के रान पर रखने की मुख्तलिफ हैतों कैफियतों का जिक्र है। इन्हीं में से एक हैत ये भी है कि खुंसर छोटी उंगली और बंसर इसके बाद की उंगली को बंद कर ले और शहादत की उंगली को खली छोड़ दे और अंगूठे और बीच वाली उंगली से हल्का बना ले। ये कैफियत ज़ेर नज़र वाइल बिन हज्जर की हदीस में है। अल्लामा तीबी रा ने कहा है कि फ़क़हा ने इस हल्के की कैफियत में इख्तिलाफ़ किया है। बाज़ों ने कहा कि तिरपन की शक्ल बनाए, वो ये है कि खुंसर और बंसर और वुस्ता यानी सबसे छोटी और इसके बाद वाली और दरमियानी उंगली इन तीनों को बंद कर ले और शहादत की उंगली को छोड़ दे और अंगूठे को शहादत की उंगली की जड़ से लगाए। ये इब्न उम्र से मंक़ूल है। दूसरा तरीक़ा ये है कि अंगूठे को बीच की उंगली से मिलाए और बीच की उंगली भी बंद रहे। 43 की शक्ल पर अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से ऐसा ही मंक़ूल है। तीसरा तरीक़ा ये है कि खुंसर और बंसर को बंद करे और कलमे की उंगली को छोड़ दे और अंगूठे और बीच की उंगली से हल्का बना ले, जैसे वाइल बिन हज्जर से मंक़ूल है, और ये आखिरी तरीक़ा मुख्तार है। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा बाब तशहद में इशारा हदीस नंबर 913 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में बैठते तो अपने दोनों हाथों को अपने दोनों घुटनों पर रखते और दाएं हाथ के अंगूठे से मुत्तसिल उंगली को उठाते और इससे दुआ करते और बाएं हाथ को बाएं घुटने पे फैला कर रखते। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 21 580 सनन अल-तरमज़ी अलसात 105 294 सनन अल-नसाई अलसाओ 35 1270 तहफ़ा अल-अशराफ 1828 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक अलसात 1248 सनन अल-दारमी अलसात 83 1378 सही। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा बाब सलाम का बयान हदीस नंबर 914 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दाएं और बाएं जानिब सलाम फहराते, यहाँ तक कि आपके रुखसार की सफ़ेदी दिखाई देने लगती और आप कहते अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसात 189 996 सनन अल-तरमज़ी अलसात 106 295 सनन अल-नसाई अलसाओ 70 1323 1324 तहफ़ा अल-अशराफ 9504 वक़द आखर जा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 22 582 मुख्तसरा मसनद अहमद 139040640840941414444448 सनन अल-दारमी अलसात 87 1385 सही। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा बाब सलाम का बयान हदीस नंबर 915 तर्जुमा साद बिन अबी वक़ास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दाएं और बाएं जानिब सलाम फहराते थे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 22 582 सनन अल-नसाई अलसाउ 67 1317 1318 तहफ़ा अल-अशराफ 3866 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/1,72,181 सनन अल-दारमी अलसात 87 1385 सही। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा बाब सलाम का बयान हदीस नंबर 916 तर्जुमा अम्मार बिन यासिर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दाएं और बाएं जानिब सलाम फहराते थे, यहाँ तक कि आपके रुखसार की सफ़ेदी दिखाई देती और कहते अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।
तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 10355 व मसबा अल-ज़जाज 334 सही। ये साबिक़ा हदीस से तक़वियत पाकर सही है, वरना इसकी सनद में मोहम्मद बिन इसहाक़ मदलस हैं और रिवायत अनैना से की है। सनद की तहसीन बुसीरी ने की है। सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब सलाम का बयान। हदीस नंबर 917। तर्जुमा। अबू मूसा अशअरी से रिवायत है कि अली ने हमें जंग जमल के दिन ऐसी नमाज पढ़ाई कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की याद ताज़ा हो गई, जिसे या तो हम भूल चुके थे या छोड़ चुके थे, तो इन्होंने दाएं और बाएं जानिब सलाम फेरा दो। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 8982 व मसबा अल-ज़जाज 335 मुनकर। ये हदीस अबू बकर बिन अय्याशा और अबू इसहाक़ की वजह से मुनकर है, लेकिन ये टुकड़ा फसलम अली यमीना वली शुमाला सही है, क्योंकि इससे पहले वाली सही हदीसों से साबित है। सही इब्न ख़ज़ीमा। वज़ाहत 1 जंग जमल जमादी अल-आखिरा 36 दो चश्मीहे में अली और उस्मान के कातलीन के क़सास का मुतालबा करने वालों के दरमियान ये जंग बसरा में वाक़ई हुई। 2 अहल हदीस के नज़दीक नमाज से बाहर आने के लिए सलाम फेरना वाजिब है, और दूसरी हदीस में है कि नमाज की तहलील यानी उसके ख़त्म करने और इससे बाहर जाने का रास्ता सलाम है। अब सही और मशहूर यही है कि दाएं और बाएं तरफ 2 सलाम करे। इब्न अल-क़ीम ने कहा कि 15 सहाबा ने 2 सलाम नकल किए हैं, उनमें से इब्न मसूद, साद, जाबिर, अबू मूसी, अम्मार बिन यासिर, अब्दुल्लाह बिन उम्र, बरा, वाइल, अबू मालिक, इदी, तलक, ओस और अबू रमसा हैं। उनमें से बाज़ रिवायतें सही हैं, बाज़ हुस्न हैं। उनकी मुखालिफ 5 हदीसें हैं, जिनमें एक सलाम मज़कूर है और उनकी सेहत में इख्तिलाफ है। इब्न मसूद की एक रिवायत में वबरकाता का लफ्ज़ ज़्यादा है, जिसको अबू दाऊद ने वाइल बिन हज्जर की रिवायत से नकल किया है, और इमाम मालिक का कौल यही है कि एक ही सलाम करना काफ़ी है। सलाम के सिलसिले में मुख्तलिफ रिवायत साबित हैं, इसलिए सब सूरतें सही हैं और साबित शुदा तमाम अहादीस पर अमल करना मशरू व मसनून है। जिस कैफियत पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब ज़्यादा रहा करते थे, इसको ज़्यादा करना औली है। नीज़ इन कैफियत के लिए मुलाहज़ा हो सफ़ा सलात अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लला अलबानी स्वाद 1,87,188। सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब 1 सलाम फेरना। हदीस नंबर 918। तर्जुमा। साद सादी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सामने की जानिब एक सलाम फेरा। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 4798 व मसबा अल-ज़जाज 336 सही। इसकी सनद में अबद अल-महीमन ज़ईफ़ हैं, दूसरी सही संदों से तक़वियत पाकर ये हदीस सही है। मुलाहज़ा हो मिसबाह अल-ज़जाज मतालिकात अल-शहरी। सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब 1 सलाम फेरना। हदीस नंबर 919। तर्जुमा। उम्मुल-मुमिनीन आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सामने की जानिब एक सलाम फहराते थे। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-मवाक़ियत 106 296 तहफ़ा अल-अशराफ 16895 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/236 सही। सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब 1 सलाम फेरना। हदीस नंबर 920। तर्जुमा। सलमा बिन अला को कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने नमाज पढ़ी तो एक मरतबा सलाम फेरा। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 4553 व मसबा अल-ज़जाज 337 सही। ये हदीस पहली वाली हदीस से तक़वियत पाकर सही है, वरना इसकी सनद में यही बिन राशिद ज़ईफ़ हैं। सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब इमाम के सलाम का जवाब देना। हदीस नंबर 921। तर्जुमा। समरा बिन जंदब से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम सलाम फेरे तो तुम इसके सलाम का जवाब दो। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-सलात 190 1001 तहफ़ा अल-अशराफ 4597 ज़ईफ़। इस हदीस की सनद में अबू बकर अल-हाज़ली मतरूक हैं। नीज़ हुस्न बसरी का समरा से हदीस अक़ीक़ा के सिवा साबित नहीं है। सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब इमाम के सलाम का जवाब देना। हदीस नंबर 922। तर्जुमा। समरा बिन जंदब कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम अपने इमामों को और बाहम एक दूसरे को सलाम करें। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला ज़ईफ़। सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब इमाम सिर्फ अपने दुआ ना करे। हदीस नंबर 923। तर्जुमा। सोबन कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
جو شخص امامت کرے وہ مقتدیوں کو چھوڑ کر صرف اپنے لیے دعا کو خاص نہ کرے، اگر اس نے ایسا کیا تو اس نے ان سے خیانت کی۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الطہارہ 43 90 سنن الترمذی الصلاۃ 148 357 تحفہ الاشراف 2089 وقد آخر جا مسند احمد 5/25 کروڑ 2,60,261 ضعیف بقیہ مدلس ہیں اور روایت انینا سے ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب سلام کے بعد دعا، حدیث نمبر 924۔ ترجمہ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیراتے تو اپنے مسئلے پر قبلہ رو اس قدر بیٹھتے جتنی میں یہ دعا پڑھتے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ تو ہی سلام ہے اور تیری جانب سے سلامتی ہے، اے بزرگی و برتری والے تو بابرکت ہے۔ ایک تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم المساجد 26 592 سنن ابی داؤد الصلاۃ 360 1512 سنن الترمذی الصلاۃ 109 298 سنن النسائی الصاء 82 1339 تحفہ الاشراف 16187 وقد آخر جا مسند احمد 6/6 کروڑ 21,84,235 سنن الدارمی الصلاۃ 88 1387 صحیح۔ وضاحت 1 یعنی سلام پھیراتے وقت جس حید پر ہوتے اس حید پر صرف اتنی ہی مقدار بیٹھتے جس میں یہ کلمات ادا کر لیں، پھر قبلہ سے پلٹ کر چہرہ مبارک نمازیم کی طرف کر لیتا، کیونکہ نماز فجر کے سلسلہ میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سورج نکلنے تک اپنی جگہ ہی میں بیٹھے رہتے تھے۔ سنن ابن ماجہ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب سلام کے بعد دعا، حدیث نمبر 925۔ ترجمہ ام المؤمنین ام سلمہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر میں سلام پھیراتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اسالک علما نافع ورزقا طیبہ وعملا متقبلا، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ روزی اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔ ایک تخریج دارالدعوہ تفرد بابن ماجہ تحفہ الاشراف 18250 ومصباح الزجاج 338 وقد آخر جا مسند احمد 6/29 کروڑ 43,18,322 صحیح۔ سند میں مولی ام سلمہ مبہم ہے، لیکن صوبان کی حدیث جو ابو داود و ترمذی میں ہے سے تقویت پا کر یہ صحیح ہے۔ وضاحت 1 اس حدیث سے یہ معلوم ہو کہ اللہم انت السلام کے بعد جہاں نماز پڑھی ہے اسی جگہ بیٹھے ہوئے دوسری دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پہلی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی کیا کہ اللہم انت السلام کے بعد اٹھ گئے۔ دوسری حدیث میں نماز کے بعد آیت الکرسی اور تسبیحات کا پڑھنا وارد ہے، اور ممکن ہے کہ فرض کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں نہ پڑھتے ہوں بلکہ سنتوں کے بعد پڑھتے ہوں۔ سنن ابن ماجہ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب سلام کے بعد دعا، حدیث نمبر 926۔ ترجمہ عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 خصلتوں پر اگر مسلمان بندہ مداومت کرے تو جنت میں داخل ہوگا، وہ دونوں سہل آداب ہیں لیکن ان پر عمل کرنے والے کم ہیں۔ ایک یہ کہ ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، 10 بار اللہ اکبر اور 10 بار الحمد للہ کہے۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی انگلیوں پر شمار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پڑھنے میں 150 ہیں اور میزان میں 1500۔ دوسرے یہ کہ جب وہ اپنی خوابگاہ پر جائے تو 100 مرتبہ سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر کہے، یہ پڑھنے میں 100 ہیں اور میزان میں 1000 ہیں۔ تم میں سے کون ایسا ہے جو ایک دن میں 2500 گناہ کرتا ہو؟ لوگوں نے عرض کیا، ایک مسلمان کیسے ان اعمال کی محافظت نہیں کرتا جبکہ وہ بہت ہی آسان ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص نماز میں ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، فلن فلن بات یاد کرو، یہاں تک کہ وہ نہیں سمجھ پاتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھیں، اور جب وہ اپنی خوابگاہ پہ ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اسے برابر تھپکیں دیتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ سو جاتا ہے اور تسبیحات نہیں پڑھ پاتا۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الادب 109 5065 سنن الترمذی اداوت 25 3410 سنن النسائی الصاء 91 1349 تحفہ الاشراف 8638 وقد آخر جا مسند احمد 2/160,205 صحیح۔ سنن ابن ماجہ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب سلام کے بعد دعا، حدیث نمبر 927۔ ترجمہ ابوذر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یا میں نے کہا، اللہ کے رسول مال و دولت والے اجر و ثواب میں آگے بڑھ گئے، وہ بھی ذکر و اذکار کرتے ہیں جس طرح ہم کرتے ہیں، اور وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ ابوذر کہتے ہیں،
مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جب تم اسے کرنے لگو تو ان لوگوں کے مقام کو پالو گے جو تم سے آگے نکل گئے، بلکہ ان سے بھی آگے بڑھ جاؤ گے۔ تم ہر نماز کے بعد الحمد للہ سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہو، 33 بار اور 34 بار۔ سفیان نے کہا، مجھے یاد نہیں کہ ان تینوں کلموں میں سے کس کو 34 بار کہا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 11934 وقد آخرجہ صحیح البخاری الاذان 155 843 عداوت 17 6329 عن ابی ہریرہ صحیح مسلم المساجد 26 595 سنن ابی داؤد الصلاۃ 359 1504 موطا امام مالک القرآن 7 22 مسند احمد 2/238 5/1,67,168 سنن الدارمی الصلاۃ 90 1393 حسن صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب سلام کے بعد دعا، حدیث نمبر 928۔ ترجمہ، صوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو 3 بار استغفر اللہ کہتے، پھر اللہ منت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام کہتے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم المساجد 26 591 سنن ابی داؤد الصلاۃ 360 1513 سنن الترمذی الصلاۃ 109 300 سنن النسائی الصلاۃ 81 1338 تحفہ الاشراف 2099 وقد آخرجہ مسند احمد 5/2,75,279 سنن الدارمی الصلاۃ 88 1388 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب نماز سے فارغ ہو کر کس جانب فرے، حدیث نمبر 929۔ ترجمہ، حلب کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امامت فرماتے تو اپنے دائیں اور بائیں دونوں طرف سے مڑتے تھے۔ ایک تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الصلاۃ 204 1041 سنن الترمذی الصلاۃ 110 301 تحفہ الاشراف 11733 وقد آخرجہ مسند احمد 5/2,26,227 حسن صحیح۔ وضاحت، ایک مطلب یہ ہے کہ نماز سے فارغ ہو کر جدرجی چاہے ادھر مقتدیوں کی طرف مڑ جائے، یہ ضروری نہیں کہ دائیں طرف ہی مڑے، اگرچہ دائیں طرف مڑنا بہتر ہے لیکن واجب نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی کرے۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب نماز سے فارغ ہو کر کس جانب فرے، حدیث نمبر 930۔ ترجمہ، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اپنی ذات میں شیطان کے لیے حصہ مقرر نہ کرے، وہ یہ سمجھے کہ اس پر اللہ کا یہ حق ہے کہ نماز کے بعد وہ صرف اپنے دائیں جانب سے فرے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اکثر بائیں جانب سے مڑتے تھے۔ ایک تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الاذان 159 852 صحیح مسلم المسافرین 7 707 سنن ابی داؤد الصلاۃ 205 1042 سنن النسائی الصلاۃ 100 1361 تحفہ الاشراف 9177 وقد آخرجہ مسند احمد 1/38,34,29,464 سنن الدارمی الصلاۃ 89 1390 صحیح۔ وضاحت، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے آپ کے مسئلے سے بائیں جانب پڑتے تھے، آپ اکثر بائیں جانب مڑتے اور اٹھ کر اپنے حجروں میں تشریف لے جاتے۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب نماز سے فارغ ہو کر کس جانب فرے، حدیث نمبر 931۔ ترجمہ، عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز سے فراغت کے بعد کبھی دائیں اور کبھی بائیں جانب سے مڑتے تھے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 8695 ومصباح الزجاج 339 وقد آخرجہ مسند احمد 2/1,14,19,02,15,248 حسن صحیح، یہ سند حسن ہے لیکن شواہد کی بنا پر یہ صحیح ہے۔ ملاحظہ ہو، مصباح الزجاج سنن ابن ماجہ۔ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب نماز سے فارغ ہو کر کس جانب فرے، حدیث نمبر 932۔ ترجمہ، ام المؤمنین سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیراتا تو عورتیں آپ کے سلام پھیراتا ہی کھڑی ہو جاتیں اور آپ کھڑے ہونے سے پہلے اپنی جگہ پر تھوڑی دیر ٹھہرے رہتے تھے۔ ایک تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الاذان 152 837 164 849 سنن ابی داؤد الصلاۃ 203 1040 سنن النسائی الصلاۃ 77 1333 1334 تحفہ الاشراف 18289 وقد آخرجہ مسند احمد 6/296 صحیح۔
वजाहत 1 ताकि औरतें मर्दों से पहले चली जाएं जैसा कि इसके बाद आने वाली हदीस में इसकी सराहत है। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीका। बाब जब नमाज तैयार हो और खाना सामने आ जाए। हदीस नंबर 933। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाम का खाना सामने रख दिया जाए और नमाज भी शुरू हो रही हो तो पहले खाना खाओ। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलमसाजिद 16 557 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 146 353 सनन अल-नसाई अलामामा 51 854 तहफ़ा अल-अशराफ 1486 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-आज़ान 42 672 अल-आतमा 58 5463 मसनद अहमद 310110161231238239 सनन अल-दारमी अलसलात 58 1318 सही सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीका। बाब जब नमाज तैयार हो और खाना सामने आ जाए। हदीस नंबर 934। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाम का खाना लगा दिया जाए और नमाज भी तैयार हो तो पहले खाना खा लो। नाफा ने कहा कि अब्दुल्लाह बिन उमर ने एक रात का खाना खाया और वो इकामत सुन रहे थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-आज़ान 42 673 अल-आतमा 58 5463 सही मुस्लिम अल-मसाजिद 16 559 तहफ़ा अल-अशराफ 7524 वक़द आखिर जा सनन अबी दाऊद अल-आतमा 10 3757 मसनद अहमद 2/103 सही सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीका। बाब जब नमाज तैयार हो और खाना सामने आ जाए। हदीस नंबर 935। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाम का खाना सामने हो और नमाज भी तैयार हो तो पहले खाना खाओ। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 16940 17264 व हदीस अली बिन मुहम्मद आखिर जा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 16 558 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-आज़ान 42 671 सनन अल-दारमी अलसलात 58 1317 सही सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीका। बाब बारिश की रात में जमात। हदीस नंबर 936। तर्जुमा अबू मली कहते हैं कि मैं बारिश वाली रात में घर से निकला, जब वापस आया तो मैंने दरवाज़ा खलवाया। मेरे वालिद उसामा बिन उमैर हज़ली ने अंदर से पूछा, कौन? मैंने जवाब दिया, अबुल मली। इन्होंने कहा, हमने देखा कि हम हदीबिया में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह थे और बारिश होने लगी और हमारे जूतों के तले भी ना भीगे। इतने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनादी ने ऐलान किया, सल्वा फी रहालकम, अपने अपने ठिकानों पर नमाज पढ़ लो। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसलात 213 1057 1058 सनन अल-नसाई अलामामा 51 855 तहफ़ा अल-अशराफ 133 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/74 75 सही। वजाहत 1 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात में हाजिर होना मुआफ़ कर दी ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीका। बाब बारिश की रात में जमात। हदीस नंबर 937। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि बारिश वाली रात होती या हवा वाली ठंडी रात होती तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनादी ऐलान करता, सल्वा फी रहालकम, अपने अपने ठिकानों पर नमाज पढ़ लो। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसलात 214 1061 1060 तहफ़ा अल-अशराफ 7550 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-आज़ान 18 632 40 666 सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 3 697 सनन अल-नसाई अल-आज़ान 17 655 मौता इमाम मालिक अलसलात 2 10 मसनद अहमद 2 चौथाई सनन अल-दारमी अलसलात 55 1311 सही सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीका। बाब बारिश की रात में जमात। हदीस नंबर 938। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन जबकि बारिश हो रही थी फरमाया, अपने अपने ठिकानों में नमाज पढ़ लो। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 5898 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-आज़ान 10 616 41 668 अल-जुमिया 14 901 सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 3 699 सनन अबी दाऊद अलसलात 214 1066 मसनद अहमद 1/277 सही। गुज़री और आने वाली हदीस से तक़वियत पाकर ये सही है। सनन इब्न माजा
किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब बारिश की रात में जमात। हदीस नंबर 939। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन नौफल से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने मोज़न को जुमा के दिन अज़ान देने का हुक्म दिया और ये बारिश का दिन था, तो मोज़न ने कहा, अल्लाह अकबर आशहदान ला इलाहा इल्ला अल्लाह आशहदान मुहम्मदा रसूल अल्लाह। फिर अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा, है अली अलसात, है अली अलफलाह की जगह लोगों में ऐलान कर दो कि वो अपने घरों में नमाज अदा कर लीं। लोगों ने ये सुना तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास से कहने लगे, आपने ये किया। इन्होंने कहा, ये काम इस शख्सियत ने किया है जो मुझसे अफजल थी, और तुम मुझे हुक्म देते हो कि मैं लोगों को उनके घरों से निकालूं कि वो मेरे पास जुमा के लिए अपने घुटनों तक कीचड़ से लथपथ आएं। तखरीज दारदावा। सही अल-बुखारी अल-अज़ान 10-616, सही मुस्लिम अल-मुसाफिरीन 3-699, सनन अबी दाऊद अल-सलात 214 1066, तहफ़ा अल-अशराफ 5783, मसनद अहमद 1/277, सही सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब नमाजी के सतरे का यबान। हदीस नंबर 940। तर्जुमा। तलहा कहते हैं कि हम नमाज पढ़ते और चौपाए हमारे सामने से गुजरते थे, इसका जिक्र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कजावा की पिछली लकड़ी के मसल अगर कोई चीज़ तुम्हारे आगे हो तो जो कोई आगे से गुजरे नमाजी को कुछ भी नुकसान ना होगा। तखरीज दारदावा। सही मुस्लिम अल-सलात 47 499, सनन अबी दाऊद अल-सलात 102 685, सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 133 335, तहफ़ा अल-अशराफ 5011, वक़द आखिर जा। मसनद अहमद 1/161,162, हुस्न सही। वज़ाहत। एक कजावा पालान की पिछली लकड़ी का अंदाज़ा बक़दर एक हाथ के किया है और मोटा बक़दर एक उंगली के काफ़ी है, और सतरे के नज़दीक खड़ा होना नमाजी के लिए बेहतर है, उसी तरह सतरे को दाएं या बाएं बरू के मुकाबिल करना चाहिए। सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब नमाजी के सतरे का यबान। हदीस नंबर 941। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सफ़र में नेज़ा ले जाया जाता और उसे आपके आगे गाड़ दिया जाता, आप इसकी जानिब नमाज पढ़ते। तखरीज दारदावा। तफरद ब इब्न माजा, तहफ़ा अल-अशराफ 7929, वक़द आखिर जा। सही अल-बुखारी अल-सलात 92 430, सही मुस्लिम अल-सलात 47 502, सनन अबी दाऊद अल-सलात 102 686, सनन अल-नसाई अल-क़बल 4 748, मसनद अहमद 2/13 18, सनन अल-दारमी अल-सलात 126 1452, सही सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब नमाजी के सतरे का यबान। हदीस नंबर 942। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक चटाई थी जिसे दिन में बिछाया जाता था और रात में आप उसको लपेटकर उसकी जानिब नमाज पढ़ते। एक तखरीज दारदावा। सही अल-बुखारी अल-अज़ान 81 770, अल-लिबास 43 5861, सही मुस्लिम अल-मुसाफिरीन 30 782, सनन अबी दाऊद अल-सलात 317 1368, सनन अल-नसाई अल-क़बल 13 763, तहफ़ा अल-अशराफ 17720, वक़द आखिर जा। मसनद अहमद 6/40 61241, सही। वज़ाहत। एक बाज़ों ने एतिकाफ़ का जिक्र किया है, बहरहाल सतरे की तरफ नमाज पढ़ना इस हदीस से भी निकलता है और उसी लिए मौलिफ ने उसको इस बाब में रखा है। सत्र वो आर्ट जो नमाजी अपने सामने किसी चीज़ से कर लेता है, इसके आगे से लोग गुजर सकते हैं। सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब नमाजी के सतरे का यबान। हदीस नंबर 943। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स नमाज पढ़े तो अपने सामने कुछ रख ले, अगर कोई चीज़ ना पाए तो कोई लाठी खड़ी कर ले, अगर वो भी ना पाए तो लकीर खींच ले, फिर जो चीज़ भी इसके सामने से गुजरेगी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तखरीज दारदावा। सनन अबी दाऊद अल-सलात 103 989,690, तहफ़ा अल-अशराफ 12,240, वक़द आखिर जा। मसनद अहमद 2/24,92,54,266, 3/24 करोड़ 92,55,266, ज़ईफ़। इस हदीस की सनद में अब्बू इमरू और उनके दादा हरीस मजहूल हैं। नीज़ मुलाहज़ा हो। अल-मशक्क़त 781, सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब नमाजी के सामने से गुज़रना। हदीस नंबर 944। तर्जुमा।
बसर बिन सईद कहते हैं कि लोगों ने मुझे ज़ैद बिन खालिद के पास भेजा ताकि मैं इनसे नमाजी के आगे से गुजरने के मुताल्लिक सवाल करूं। इन्होंने खबर दी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है 40 तक ठहरे रहना नमाजी के आगे से गुजरने से बेहतर है। सुफियान बिन यीना रावी हदीस कहते हैं, मुझे याद नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल या 40 महीने या 40 दिन या 40 घंटा कहा। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 3749 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अलसलात 101 510 सही मुस्लिम अलसलात 48 507 सनन अबी दाऊद अलसलात 109 701 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 135 336 सनन अल-नसाई अल-क़बलतात 757 मसनद अहमद 4/169 सही। आगे की हदीस से तक़वियत पाकर ये सही है। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा बाब नमाजी के सामने से गुज़रना हदीस नंबर 945 तर्जुमा बसर बिन सईद से रिवायत है कि ज़ैद बिन खालिद ने अबू जहीम अंसारी के पास किसी को ये पूछने के लिए भेजा कि इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस शख्स के बारे में क्या सुना है जो नमाजी के आगे से गुजरे। इन्होंने कहा, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अगर तुम में से कोई जान ले कि अपने भाई के आगे से नमाज की हालत में गुजरने में किया गुनाह है तो उसके लिए 40 तक ठहरे रहना आगे से गुजरने से बेहतर है। रावी कहते हैं कि मुझे याद नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल 40 महीने या 40 दिन फरमाया। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसलात 101 510 सही मुस्लिम अलसलात 48 507 सनन अबी दाऊद अलसलात 109 701 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 135 336 सनन अल-नसाई अल-क़बलतात 757 तहफ़ा अल-अशराफ 11884 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक कसर अलसलात 1034 मसनद अहमद 4/169 सनन अल-दारमी अलसलात 130 1457 सही। वज़ाहत 1 बहरहाल नमाजी के सामने से गुजरना सख्त गुनाह है। बाज़ उलमा ने कहा है कि ये उस वक्त है जब नमाजी के करीब से गुजरे, बाज़ ने कहा 3 हाथ के अंदर और किसी ने कहा 5 हाथ के अंदर और बाज़ लोगों ने 40 हाथ की दूरी का जिक्र किया है। नीज़ बाज़ लोगों ने कहा कि सजदा के मकाम पर देखे तो जहाँ तक इसकी नज़र जाती हो इसके अंदर से गुजरना गुनाह है, इसके आगे गुजरे तो कोई हरज नहीं है। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा बाब नमाजी के सामने से गुजरना हदीस नंबर 946 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से कोई इस गुनाह को जान ले जो अपने भाई के आगे से नमाज की हालत आरे में गुजरने से है तो वो एक कदम उठाने से 100 साल खड़े रहना बेहतर समझे। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 15489 वमसबा अल-ज़जाज 340 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/371 ज़ईफ़। इस हदीस की सनद में अब्दुल्लाह बिन अब्दाल रहमान और उनके चचा उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह दोनों ज़ईफ़ हैं। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा बाब जिस चीज़ के सामने से गुज़रने से नमाज टूट जाती है हदीस नंबर 947 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम अरफा में नमाज पढ़ा रहे थे। मैं और फजल एक गदी पर सवार होकर सफ़ के कुछ हिस्से के सामने से गुजरे, फिर हम सवारी से उतरे और गदी को छोड़ दिया, फिर हम सफ़ में शामिल हो गए। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलिल्म 18 76 अलसलात 90 493 अलाज़ान 161 861 जज़ा अल-रसीद 25 1857 अल-मग़ाज़ी 77 4412 सही मुस्लिम अलसलात 47 504 सनन अबी दाऊद अलसलात 113 715 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 136 337 सनन अल-नसाई अल-क़बलतात 753 तहफ़ा अल-अशराफ 18293 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक कसर अलसलात 1138 मसनद अहमद 1/2 खरब 19 अरब 26 करोड़ 43,37,365 सनन अल-दारमी अलसलात 129 1455 सही। सही बुखारी में बमनी बदल बरफा है और वही महफूज है। मुलाहज़ा हो सही अबी दाऊद 709 सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा बाब जिस चीज़ के सामने से गुज़रने से नमाज टूट जाती है हदीस नंबर 948 तर्जुमा
उम्मुल सलमा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हुजरा में नमाज पढ़ रहे थे। इतने में आपके सामने से अब्दुल्ला या उम्र बिन नबी सलमा गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से इशारा किया, वो लौट गए। फिर ज़ैनब बिन सलमा गुजरीं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से उसी तरह इशारा किया, मगर वो सामने से गुजरती चली गईं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो फरमाया, ये औरतें नहीं मानती। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 18293 वमसबा अल-ज़जाज 341 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/294 ज़ईफ़ सनद में कैस वालिद मोहम्मद मजहूल हैं और बाज़ नुस्ख़ों में नामा आया है और इमाम मज़ी ने नमा को मुतमिद माना है। वज़ाहत 1 यानी अपनी जहालत और नाफहमी की वजह से मर्दों पर गालिब आ जाती हैं। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा बाब जिस चीज़ के सामने से गुज़रने से नमाज टूट जाती है। हदीस नंबर 949 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काला कुत्ता और बालिग औरत नमाज को तोड़ देते हैं। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसलात 110 703 सनन अनसाई अकबल 7 752 तहफ़ा अल-अशराफ 5379 मसनद अहमद 1/347 सही। वज़ाहत 1 यानी जब नमाजी के सामने से गुजरें और सत्रह ना हो, ये हदीस सही है। इसका नस्फ़ मुखालिफिन जिस हदीस से बयान करते हैं वो ज़ईफ़ है और मनसूख होना करीन क़ियास भी नहीं है, इसलिए कि ये सही हदीस अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरूए है और इन्होंने बहुत आखिर ज़माना में कम सुनी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीसें सुनी हैं। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा बाब जिस चीज़ के सामने से गुज़रने से नमाज टूट जाती है। हदीस नंबर 950 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत कुत्ते और गधे का गुजरना नमाज को तोड़ देता है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 12929 वमसबा अल-ज़जाज 342 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/4,25,299 सही। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा बाब जिस चीज़ के सामने से गुज़रने से नमाज टूट जाती है। हदीस नंबर 951 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मगफल कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत कुत्ते और गधे का गुजरना नमाज को तोड़ देता है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 9654 वमसबा अल-ज़जाज 343 मसनद अहमद 4/86 5/57 सही। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा बाब जिस चीज़ के सामने से गुज़रने से नमाज टूट जाती है। हदीस नंबर 952 तर्जुमा अबूज़र कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाजी के आगे कजावा की लकड़ी के मसल कोई चीज़ ना हो तो इसकी नमाज औरत गधे और कुत्ते के गुजरने से टूट जाती है। एक अब्दुल्लाह बिन सामत कहते हैं कि मैंने अबूज़र से पूछा कि काले कुत्ते की तख़सीस की क्या वजह है, अगर लाल कुत्ता हो तो। इन्होंने कहा, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही सवाल किया था जो तुमने मुझसे किया है, तो आपने फरमाया, काला कुत्ता शैतान है। दो तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसलात 50-510 सनन अबी दाऊद अलसलात 110 702 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 137 338 सनन अनसाई अकबल 7 751 तहफ़ा अल-अशराफ 11939 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/49 11 खरब 51 अरब 15 करोड़ 51 लाख 60,161 सनन अल-दारमी अलसलात 128 1454 सही। वज़ाहत 1 जमहूर ने उन रिवायतों की तावील की है कि नमाज टूटने से मुराद तवज्जो बढ़ जाने की वजह से नमाज में नुक्स और खलल का पैदा होना है, ना कि नमाज का फ़ी अलवक़ा टूट जाना है। ऊपर के हवाशी में अहल इल्म की आरा का जिक्र आ गया है, जिन उलमा ने इन तीनों के गुजरने से नमाज के बातिल होने की बात कही है, उनमें शेख अल इस्लाम इब्न तैमी, इब्न अल-क़य्यिम, इब्न क़दामा और ज़ाहिर ये हैं। उनके यहाँ वो रिवायत जिनमें नमाज के ना दोहराने की बात है वो आम हदीस हैं, जिनमें से मज़कूरा 3 चीज़ों को इस्तिस्ना हासिल है। तो अब साबिक़ा हदीस आम मखसूस होगी और अबूज़र की हदीस पर अमल होगा। 2 यानी शैतान कुत्ते की सूरत इख्तियार करके नमाज तोड़ने के लिए आता है, या खुद काला कुत्ता शैतान होता है, यानी शरीर और मनहूस होता है। वर्ज़ नमाज का इससे टूट जाना हुक्म शरी है, इसमें क़ियास को दखल नहीं। और तज्जुब है कि हनफिया एक ज़ईफ़ हदीस से क़हक़हा को नाक़िस वज़ू जानते हैं,
और क़ियास को तर्क करते हैं और यह सही हदीस को क़ियास के ख़िलाफ़ नहीं मानते। बाज़ लोगों ने उसे हकीकत पर महमूल किया है और कहा है कि शैतान काले कुत्ते की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और बाज़ लोगों ने कहा है कि काला कुत्ता दूसरे कुत्तों के मुकाबिल ज़्यादा ज़रर रसा होता है, इसलिए उसे शैतान कहा गया है। सनन इब्न माजा, किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब, नमाजी के सामने से जो चीज़ गुज़रे इसको कहाँ तक हो सके रोके। हदीस नंबर 953। तर्जुमा। हुस्न रनी कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास के पास इन चीज़ों का जिक्र हुआ जो नमाज को तोड़ देती हैं। लोगों ने कुत्ते, गधे और औरत का जिक्र किया। अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने पूछा, तुम लोग बकरी के बच्चे के बारे में क्या कहते हो? एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे तो बकरी का एक बच्चा आपके सामने से गुजरने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से क़िबला की तरफ बढ़े। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 5398 व मसबा अल-ज़जाज 344 वक़द आखर जा सनन अबी दाऊद अलसात 111 709 मसनद अहमद 1/2 खरब 47 अरब 29 करोड़ 13,08,343 सही। हुस्न अलरनी और इब्न अब्बास के माबैन इंक़िता की वजह से सनद ज़ईफ़ है, लेकिन दूसरे तरीक़े से ये सही है। सही अबी दाऊद दाल 702 नीज़ मिसबाह अल-ज़जाज मौता इमाम मालिक अल-जामा अल-इस्लामिया 346। वज़ाहत 1 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से क़िबला की तरफ बढ़े ताकि उसे गुजरने से रोक दें। सनन इब्न माजा, किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब, नमाजी के सामने से जो चीज़ गुज़रे इसको कहाँ तक हो सके रोके। हदीस नंबर 954। तर्जुमा। अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई नमाज पढ़े तो सत्रह की जानिब पढ़े और उससे करीब खड़ा हो और किसी को अपने सामने से गुजरने ना दे। अगर कोई गुजरना चाहे तो इससे लड़े, क्योंकि वो शैतान है। 2 तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसात 48 505 सनन अबी दाऊद अलसात 108 6,97,698 सनन अनसाई अकबलतात 758 तहफ़ा अल-अशराफ 4117 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक कसर अलसात 1033 मसनद अहमद 3/34 43 44 सनन अलदारमी अलसात 125 1451 हुस्न सही। वज़ाहत 1 मकातिला से मुराद दफ़ा करना और रोकना है, लेकिन असलहे का इस्तेमाल किसी से भी मनफूल नहीं है। 2 यानी अज़ी नामी शैतान है। सनन इब्न माजा, किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब, नमाजी के सामने से जो चीज़ गुज़रे इसको कहाँ तक हो सके रोके। हदीस नंबर 955। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई नमाज पढ़ रहा हो तो अपने सामने किसी को गुजरने ना दे, और अगर वो ना माने तो इससे लड़े, क्योंकि इसके साथ उसका साथी शैतान है। हुस्न बिन दाऊद मनकदरी ने कहा कि इसके साथ अज़ी है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसात 48 506 तहफ़ा अल-अशराफ 7095 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/86 89 सही। सनन इब्न माजा, किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब, जो नमाज पढ़े जबला इसके और क़िबला के दरमियान कोई चीज़ हाइल हो। हदीस नंबर 956। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में नमाज पढ़ते थे और मैं आपके और क़िबला के दरमियान जनाजा की तरह आरे लेटी होती थी। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसात 51 512 तहफ़ा अल-अशराफ 16448 वक़द आखर जा सही अल-बुख़ारी अलसात 108 3,82,383 सनन अबी दाऊद अलसात 112 712 सनन अनसाई अल-तहारा 120 166 मौता इमाम मालिक सलात अल-लील 2 मसनद अहमद 6/44 सनन अलदारमी अलसात 127 1453 सही। सनन इब्न माजा, किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब, जो नमाज पढ़े जबला इसके और क़िबला के दरमियान कोई चीज़ हाइल हो। हदीस नंबर 957। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन सलमा कहती हैं कि उनका बिस्तर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सजदागाह के बिलमुकाबिल होता था। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-लबास 45 4148 तहफ़ा अल-अशराफ 18278 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/322 सही। सनन इब्न माजा, किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब, जो नमाज पढ़े जबला इसके और क़िबला के दरमियान कोई चीज़ हाइल हो। हदीस नंबर 958। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन शदाद कहते हैं कि मुझसे उम्मुल-मोमिनीन मैमूना ने बयान किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे और मैं आपके सामने लेटी होती थी, और बसा औक़ात जब आप सजदा फरमाते तो आपका कपड़ा मुझसे छू जाता।
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसलात 19 379 21 381 7 517 10 518 सही मुस्लिम अलसलात 51 513 सनन अबी दाऊद अलसलात 91 656 सनन अल-नसाई अल-मसाजिद 44 739 तहफ़ा अल-अशराफ 18060 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/33 करोड़ 3,35,336 सनन अल-दारमी अलसलात 101 1413 सही सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब जो नमाज पढ़े जबला इसके और क़िबला के दरमियान कोई चीज़ हाइल हो। हदीस नंबर 959। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातचीत करने वाले और सोए हुए शख्स के पीछे नमाज पढ़ने से मना फरमाया है। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसलात 106 694 तहफ़ा अल-अशराफ 6448 हुस्न तराजा इल्ला लबानी रकम 251। वजाहत 1 ये मुमानत तंज़ीही है, यानी बेहतर है कि इस तरह नमाज ना अदा की जाए, या इस हदीस का मफ़हूम ये कि मस्जिद वसी और जगह बहुत हो लेकिन ख्वाह मुख्वाह का सदा ऐसे शख्स के पीछे नमाज पढ़े जो बातें कर रहा हो, तो ऐसा करना दुरुस्त नहीं है, वरना ऊपर हदीस में गुजरा कि उम्मुल-मोमिनीन आयशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे सोई होती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते। सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब इमाम से क़ब्ल रुकू सजदा में जाना मना है। हदीस नंबर 960। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाता कि हम रुकू और सजदे में इमाम से पहल ना करें, और फरमाते जब इमाम अल्लाह अकबर कहे तो तुम भी अल्लाह अकबर कहो, और जब सजदा करे तो तुम भी सजदा करो। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 12447 सही। वजाहत 1 मतलब ये है कि मक्तदी को हर एक रुकन इमाम के बाद करना चाहिए, इमाम के साथ साथ या इमाम से पहले या इमाम के बाद ज़्यादा देर से करना दुरुस्त नहीं है। सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब इमाम से क़ब्ल रुकू सजदा में जाना मना है। हदीस नंबर 961। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स इमाम से पहले अपना सर उठाता है, क्या वो इस बात से नहीं डरता कि अल्लाह ताला इसके सर को गधे के सर से बदल दे। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसलात 25 427 सनन अबी दाऊद अलसलात 76 623 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 292 582 सनन अल-नसाई अल-इमामा 38 829 तहफ़ा अल-अशराफ 14362 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-आज़ान 53 691 मसनद अहमद 2260254254564649472504 सनन अल-दारमी अलसलात 72 1355 सही। वजाहत 1 यानी गधे की तरह इसको बेवकूफ़ बना दे और आखिरत में वो गधे की तरह उठे। बाज़ों ने कहा कि दुनिया में भी गधे की तरह मसखा हो सकता है, इसलिए कि ये मसखा ख़ास है और इस उम्मत में वो हो सकता है, अलबत्ता मसखा आम नहीं होगा। सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब इमाम से क़ब्ल रुकू सजदा में जाना मना है। हदीस नंबर 962। तर्जुमा अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा बदन भारी हो गया है, लिहाजा जब मैं रुकू में जाऊं तब तुम रुकू में जाओ, और जब रुकू से अपना सर उठा लूं तो तुम अपना सर उठाओ, और जब सजदा में चला जाऊं तो तुम सजदा में जाओ। मैं किसी शख्स को ना पाऊं कि वो मुझसे पहले रुकू या सजदे में चला जाए। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 8994 व मसबा अल-ज़जाज 345 सही। दूसरी संदों से तक़वियत पाकर ये हदीस सही है, वरना इसकी सनद में दारम मजहूल हैं। मुलाहज़ा अल-सिया 1725 सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब इमाम से क़ब्ल रुकू सजदा में जाना मना है। हदीस नंबर 963। तर्जुमा मावी बिन अबी सुफियान कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम रुकू और सजदे में मुझसे सक़त ना करो, अगर मैं रुकू तुमसे पहले करूँगा तो तुम मुझको पालोगे जब मैं रुकू से सर उठा रहा हूँगा, और अगर मैं सजदा में तुमसे पहले जाऊँगा तो तुम मुझको पालोगे जब मैं सजदा से सर उठा रहा हूँगा, क्योंकि मेरा जिस्म भारी हो गया है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 11426 व मसबा अल-ज़जाज 346 वक़द आखिर जा सनन अबी दाऊद अलसलात 75 619 मसनद अहमद 4/92 98 सनन अल-दारमी अलसलात 72 1354 हुस्न सही। सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब नमाज के मुकर्रहात।
حدیث نمبر 964 ترجمہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بدسلوکی اور بے رخی کی بات ہے کہ آدمی نماز ختم کرنے سے پہلے اپنی پیشانی پر بار بار ہاتھ پھیرائے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 13971 ومصباح الزجاج 347 ضعیف۔ اس حدیث کی سند میں ہارون ضعیف ہیں، نیز ملاحظہ ہو سلسلہ الاحادیث الضعیفہ للالبانی 877 سنن ابن ماجہ۔ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب نماز کے مکروہات، حدیث نمبر 965 ترجمہ علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نماز میں اپنی انگلیاں نہ چٹکاؤ۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 10053 ومصباح الزجاج 348 ضعیف۔ اس کی سند میں حارث اللہ اور ضعیف ہیں، نیز ملاحظہ ہو الاربع 378 سنن ابن ماجہ۔ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب نماز کے مکروہات، حدیث نمبر 966 ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں منہ ڈھونکنے سے منع فرمایا ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 14173 وقد آخر جا سنن ابی داؤد الصلاۃ 86 10053 حسن سنن ابن ماجہ۔ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب نماز کے مکروہات، حدیث نمبر 967 ترجمہ کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے نماز میں تشبیہ کر رکھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی انگلیاں الگ الگ کر دیں۔ تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی الصلاۃ 386 تحفہ الاشراف 11121 وقد آخر جا مسند احمد 3/54 4/2424243 سنن الدارمی الصلاۃ 121 1445 ضعیف۔ علقمہ اور ابوبکر بن عیاش کے ضعف کی وجہ سے یہ ضعیف ہے۔ وضاحت ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کرنے کا نام تشبیک ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب نماز کے مکروہات، حدیث نمبر 968 ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص جمائی لے تو اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لے اور آواز نہ کرے، اس لیے کہ شیطان اس سے ہنستا ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 12968 ومصباح الزجاج 349 قد آخر جا صحیح البخاری بد الخالق 11 3289 سنن ابی داؤد الادب 97 5028 سنن الترمذی الادب 7 2748 مسند احمد 2/397 3/31 ومن غیر ذکر ولا یاوا موضوع ولا یاوا کے لفظ کے ساتھ یہ حدیث موضوع ہے، اس کے بغیر صحیح ہے کما فی التخریج، نیز ملاحظہ ہو سلسلہ الاحادیث الضعیفہ للالبانی 2420 ومصباح الزجاج بتحقیق الشہری 351 سنن ابن ماجہ۔ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب نماز کے مکروہات، حدیث نمبر 969 ترجمہ ثابت کے والد دینار کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں تھوکنا، رنگ نکالنا، ہیز کا آنا اور اونگھنا شیطان کی جانب سے ہے۔ تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی الادب 2748 تحفہ الاشراف 3543 ضعیف۔ اس کی سند میں ابو الاقسام عثمان بن عمر البجلی ضعیف ہیں، نیز ملاحظہ ہو سلسلہ الاحادیث الضعیفہ للالبانی 3379 سنن ابن ماجہ۔ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب جو شخص کسی جماعت کا امام بنے جبکہ وہ اسے ناپسند سمجھتے ہوں، حدیث نمبر 970 ترجمہ عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی، ایک تو وہ جو لوگوں کی امامت کرے جبکہ لوگ اس کو ناپسند کرتے ہوں، دوسرا وہ جو نماز میں ہمیشہ پیچھے یعنی نماز کا وقت فوت ہو جانے کے بعد آتا ہو، اور تیسرا وہ جو کسی آزاد کو غلام بنا لے۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الصلاۃ 63 593 تحفہ الاشراف 8903 ضعیف۔ اس کی سند میں عبد الرحمن بن زیاد افریقی ضعیف ہیں، لیکن حدیث کا پہلا ٹکڑا صحیح ہے، ملاحظہ ہو ضعیف ابی داؤد 92 صحیح ابی داؤد 607 سنن ابن ماجہ۔ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب جو شخص کسی جماعت کا امام بنے جبکہ وہ اسے ناپسند سمجھتے ہوں، حدیث نمبر 971 ترجمہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 اشخاص ایسے ہیں کہ ان کی نماز ان کے سروں سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی،
ایک وہ شخص جس نے کسی قوم کی امامت کی اور لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں، دوسرے وہ عورت جو اس حال میں رات گزارا کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو، اور تیسرے وہ دو بھائی جنہوں نے باہم قد تعلق کر لی ہو۔ تخریج دار دعویٰ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 5635 ومصباح الزجاج 351 منکر۔ اس سیاق سے یہ حدیث منکر ہے۔ اخوان متصارمن کے بجائے العبداللہ بک کے لفظ سے حسن ہے، نیز ملاحظہ ہو۔ غایت المرام 248 ومصباح الزجاج 353 بے تحقیق الشہری سنن ابن ماجہ۔ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب دو آدمی جماعت ہیں، حدیث نمبر 972۔ ترجمہ، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو یا دو سے زیادہ لوگ جماعت ہیں۔ تخریج دار دعویٰ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 9021 ومصباح الزجاج 352 ضعیف۔ اس کی سند میں ربیع اور ان کے والد بدر بن نمرو دونوں ضعیف ہیں، نیز ملاحظہ ہو۔ الاربع 489 سنن ابن ماجہ۔ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب دو آدمی جماعت ہیں، حدیث نمبر 973۔ ترجمہ، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ میمونہ کے پاس رات بسر کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز تہجد کے لیے اٹھے، میں بھی اٹھا اور جا کر آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے دائیں جانب کھڑا کر لی۔ ایک تخریج دار دعویٰ صحیح البخاری علم 42 117 الاذان 57 697 59 699 79 728 اللباس 71 5919 تحفہ الاشراف 5769 وقد آخر جا صحیح مسلم المسافرین 26 763 سنن ابی داؤد الصلاۃ 70 610 سنن النسائی الامامہ 22 807 مسند احمد 12152528528343434735435356 سنن الدارمی الصلاۃ 43 1290 صحیح۔ وضاحت، ایک اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئیں، ایک یہ کہ نفلی نماز میں جماعت صحیح ہے، اور دوسرے یہ کہ ایک لڑکے کے ساتھ ہونے سے جماعت ہو جاتی ہے، تیسرے یہ کہ اگر مقتدی اکیلا ہو تو امام کے دائیں طرف کھڑے ہو، چوتھی یہ کہ جس نے امامت کی نیت نہ کی ہو اس کے پیچھے نماز صحیح ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب دو آدمی جماعت ہیں، حدیث نمبر 974۔ ترجمہ، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب پڑھ رہے تھے، میں آیا اور آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا، تو آپ نے مجھے اپنے دائیں جانب کھڑا کر لی۔ ایک تخریج دار دعویٰ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 2279 ومصباح الزجاج 352 وقد آخر جا صحیح مسلم المسافرین 26 766 سنن ابی داؤد الصلاۃ 82 634 مسند احمد 1/2,68,360 3/326 صحیح۔ دوسرے شواہد کی بنا پر یہ حدیث صحیح ہے، ورنہ اس کی سند میں شرحبیل ضعیف راوی ہیں، نیز ملاحظہ ہو۔ الاربع 529 واو مصباح الزجاجہ 355 بے تحقیق الشہری۔ وضاحت، ایک عبداللہ بن عباس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح دائیں طرف کر لی، ایک ہاتھ سے پکڑ کر پیچھے کی طرف سے گھما کر، نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز اس قدر عمل کرنے سے فاسد نہیں ہوتی۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب دو آدمی جماعت ہیں، حدیث نمبر 975۔ ترجمہ، انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی ایک عورت اور میرے ساتھ نماز پڑھ لی، تو آپ نے مجھے اپنے دائیں جانب کھڑا کیا اور عورت نے ہمارے پیچھے نماز پڑھ لی۔ ایک تخریج دار دعویٰ سنن ابی داؤد الصلاۃ 70 609 سنن النسائی الامامہ 21 804 تحفہ الاشراف 1609 وقد آخر جا صحیح البخاری الاذان 78 727 صحیح مسلم المساجد 48 660 مسند احمد 3/258 صحیح۔ وضاحت، ایک یہ بھی نفل ہوگی کیونکہ فرض تو آپ مسجد میں ادا کرتے تھے، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر مقتدی ایک عورت اور ایک لڑکا ہو تو لڑکا امام کے دائیں طرف کھڑا ہو اور عورت پیچھے کھڑی ہو۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب امام کے قریب کن لوگوں کا ہونا مستحب ہے، حدیث نمبر 976۔ ترجمہ، ابو مسعود انصاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہمارے کندھوں پہ ہاتھ پھیراتے اور فرماتے، الگ الگ نہ رہو ورنہ تمہارے دل الگ الگ ہو جائیں گے، اور تم میں جو عقل اور شعور والے ہیں وہ میرے نزدیک کھڑے ہوں، پھر وہ لوگ جو عقل و شعور میں ان سے قریب ہوں، پھر وہ جو ان سے قریب ہوں۔ ایک
तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसात 28 432 सनन अबी दाऊद अलसात 96 674 सनन अलनसाई अलामामा 23 808 26 813 तहफ़ा अल अशराफ 9994 मसनद अहमद 4/122 सनन अलदारमी अलसात 51 1302 सही। वजाहत 1 इख्तिलाफ ना करो का मतलब यह है कि सफ़ में बराबर खड़े हो, किसी का कंधा आगे पीछे ना रहे, क्योंकि रूहानी तौर पर इसका असर दिलों पर पड़ेगा और सफ़ में आगे पीछे होने से लोगों के दिलों में इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा, जिससे मुसलमानों की क़ुव्वत व शौकत कमज़ोर हो जाएगी और दुश्मन का तसल्लुत व ग़लबा बढ़ेगा। उससे मालूम हुआ कि इमाम को सफ़ों की दुरुस्तगी का ख़ुसूसी एहतिमाम करना चाहिए। नीज़ इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि इमाम के साथ पहली सफ़ में वो लोग खड़े हों जो इल्म फ़ज़ल और अक़ल व दानिश में मुमताज़ हों, फिर वो जो उनसे कम हों, फिर वो जो उनसे कम हों। सनन इब्न माजा किताब इक़ामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब इमाम के करीब किन लोगों का होना मुस्तहब है। हदीस नंबर 977। तर्जुमा अनस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाते थे कि मुहाजिरीन और अंसार आपके करीब खड़े हों ताकि आपसे दीन की बातें सीख सकें। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 722 व मसबा अल ज़जाज 353 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/10 करोड़ 1,99,263 सही। वजाहत 1 इसलिए कि ये अक़ल और इल्म व फ़ज़ल में और लोगों से आगे थे। सनन इब्न माजा किताब इक़ामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब इमाम के करीब किन लोगों का होना मुस्तहब है। हदीस नंबर 978। तर्जुमा अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को देखा कि वो पीछे की सफ़ में रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आगे आ जाओ और नमाज में तुम मेरी इक़्तिदा करो और तुम्हारे बाद वाले तुम्हारी इक़्तिदा करें। कुछ लोग बराबर पीछे रहा करते हैं यहाँ तक कि अल्लाह उनको पीछे कर देता है। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसात 28 438 सनन अबी दाऊद अलसात 98 680 सनन अलनसाई अलामामा 17 796 तहफ़ा अल अशराफ 4309 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/19 3454 सही। वजाहत 1 यानी आखिरत में वो पीछे रह जाएंगे और जन्नत में लोगों के बाद जाएंगे, या दुनिया में उनका दर्जा घट जाएगा और इल्म व अक़ल से और अल्लाह ताला की इनायत और रहमत से पीछे रहेंगे। इसमें इमाम के करीब खड़े होने की ताकीद और नेकी के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की तरगीब है। सनन इब्न माजा किताब इक़ामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब अमामत का ज़्यादा हक़दार कौन है। हदीस नंबर 979। तर्जुमा मालिक बिन हवीरिस कहते हैं कि मैं और मेरा एक साथी दोनों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। जब हम वापस होने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया, जब नमाज का वक्त हो जाए तो अज़ान व इक़ामत कहो और तुम में जो उम्र में बड़ा हो वो अमामत करे। एक तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलाज़ान 17 628 18 630 35 6,58,685 49 819 अलजहाद 42 2848 अलादब 27 6008 अखबार अलाहाद 1 7246 सही मुस्लिम अलमसाजिद 53 672 सनन अबी दाऊद अलसलात 61 589 सनन अल तरमज़ी अलसलात 37 205 सनन अलनसाई अलाज़ान 7 635 8 636 29 670 अलामामा 4 782 तहफ़ा अल अशराफ 11182 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/436 5/53 सनन अलदारमी अलसलात 42 1288 सही। वजाहत 1 यानी एक अज़ान कहे और दूसरा जवाब दे, या ये कहा जाए कि दोनों की तरफ असनाद मजाजी है। मतलब यह है कि तुम दोनों के दरमियान अज़ान और इक़ामत होनी चाहिए। जो भी कहे अज़ान और इक़ामत का मामला छोटे बड़े के साथ ख़ास नहीं, अलबत्ता अमामत जो बड़ा हो वो करे। सनन इब्न माजा किताब इक़ामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब अमामत का ज़्यादा हक़दार कौन है। हदीस नंबर 980। तर्जुमा अबू मसूद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों की इमामत वो शख्स करे जो लोगों में कुरान ज़्यादा जानता हो। अगर क़रात में सब यकसन हूँ तो अमामत वो करे जिसने हिजरत पहले की हो। एक अगर हिजरत में सब बराबर हूँ तो अमामत वो करे जो उम्र के लिहाज से बड़ा हो। और कोई शख्स किसी शख्स के घर वालों में और उसके दायरा इख्तियार व मनसब की जगह में इमामत ना करे। दो और कोई किसी के घर में इसकी मखसूस जगह पे बग़ैर इसकी इजाज़त के ना बैठे। तीन
तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलमसाजिद 53 673 सनन अबी दाऊद अलसलात 61 58 करोड़ 25 लाख 83,584 सनन अल तरमजी अलसलात 60 235 सनन अल नसाई अलामामा 3 781 6 784 तहफ़ा अल अशराफ 9,976 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/11 करोड़ 81 लाख 21,122 सही। वज़ाहत 1 अबू मसूद की दूसरी रिवायत में यूँ है कि अगर क़रात में बराबर हूँ तो जिसको सुन्नत का इल्म ज़्यादा हो वो इमामत करे, अगर उसमें भी बराबर हूँ तो जिसकी हिजरत पहले हुई हो वो इमामत करे, यानी कुरान ज़्यादा जानता हो या कुरान को अच्छी तरह पढ़ता हो। ये हदीस सही है। मुहद्दिसीन ने उसी के मुवाफ़िक़ ये हुक्म दिया है कि जो शख्स कुरान ज़्यादा जानता हो वही इमामत का हक़दार है, अगरचे नाबालिग या कम उम्र हो, और उसी बिना पर सहाबा किराम ने उम्र बिन अबी सलमा को इमाम बनाया था, हालांकि उनकी उम्र 6 या 7 बरस की थी। 2 यानी मेहमान मेज़बान की इमामत ना करे इल्ला ये कि वो इसकी इजाज़त दे। उसी तरह कोई किसी जगह का हुक्मरान हो तो उसकी मौजूदगी में कोई और इमामत ना करे। 3 मसलन किसी की कोई मखसूस कुर्सी या मसनद वगैरह हो तो इस पर ना बैठे। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा बाब इमाम पर किया वाजिब है। हदीस नंबर 981 तर्जुमा अबू हाज़म कहते हैं कि सहल बिन साद सादी अपनी कौम के जवानों को आगे बढ़ाते वही लोगों को नमाज पढ़ाते। किसी ने सहल से कहा, आप जवानों को नमाज के लिए आगे बढ़ाते हैं, हालांकि आपको सफ़क़त इस्लाम का बुलंद रुतबा हासिल है। इन्होंने कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, इमाम मुक़्तदियों की नमाज का ज़ामिन है, अगर वो अच्छी तरह नमाज पढ़ाए तो उसके लिए भी सवाब है और मुक़्तदियों के लिए भी, और अगर ख़राब तरीक़े से पढ़ाए तो इस पर गुनाह है, लोगों पर नहीं। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 4700 व मसबा अल ज़जाज 354 सही। दूसरे शवाहिद के बिना पर यह सही है, वरना इसकी सनद में अबद अल हमीद ज़ईफ़ हैं। नीज़ मुलाहज़ा हो सलसिला अल अहादीस अलसिया ललालबानी 1767। वज़ाहत 1 इमाम ज़ामिन है का मतलब ये कि अगर वो अच्छी तरह से नमाज पढ़ता है तो उसका अजर व सवाब इसको और मुक़्तदीन दोनों को मिलेगा, और अगर ख़राब तरीक़े से नमाज पढ़ता है तो उसका वबाल उसी पर होगा, ना कि मुक़्तदीन पर। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा बाब इमाम पर किया वाजिब है। हदीस नंबर 982 तर्जुमा ख़र्शा की बहन सलामा बिन्त हर कहती हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि देर तक खड़े रहेंगे, कोई इमाम नहीं मिलेगा जो इन्हें नमाज पढ़ाए। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसात 60 581 तहफ़ा अल अशराफ 15898 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/381 ज़ईफ़। इसकी सनद में अकीला मजहूल हैं। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा बाब इमाम पर किया वाजिब है। हदीस नंबर 983 तर्जुमा आबौली हमदानी से रिवायत है कि वो एक किश्ती में निकले, इसमें उक़बा बिन आमिर जहनी भी थे। इतने में नमाज का वक्त हो गया, हमने उनसे अर्ज़ किया कि आप हमारी इमामत करें, आप इसके ज़्यादा हक़दार हैं इसलिए कि आप सहाबी रसूल हैं। इन्होंने इमामत से इनकार किया और बोले, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जिसने लोगों की इमामत की और सही तरीक़ा से की तो ये नमाज इसके लिए और मुक़्तदीन के लिए भी बाइस सवाब है, और अगर उसने नमाज में कोई कोताही की तो इसका वबाल इमाम पर होगा और मुक़्तदीन पर कुछ ना होगा। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसलात 59 580 तहफ़ा अल अशराफ 9912 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/1 खरब 45 अरब 15 करोड़ 41,56,201 सही। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा बाब जो लोगों का इमाम बने तो वो हल्की नमाज पढ़ाए। हदीस नंबर 984 तर्जुमा अबू मसूद अंसारी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और उसने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं फ़लन शख्स की वजह से फ़जर की नमाज में देर से जाता हूँ, इसलिए कि वो नमाज को बहुत लंबी कर देता है। अबू मसूद कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना सख्त गज़बनाक कभी भी किसी वज़वाओ नसीहत में नहीं देखा जितना इस दिन देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, तुम में कुछ लोग नफ़रत दिलाने वाले हैं, लिहाजा तुम में जो कोई लोगों को नमाज पढ़ाए हल्की पढ़ाए, इसलिए कि लोगों में कमज़ोर, बूढ़े और ज़रूरतमंद सभी होते हैं। एक तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल 28 90 अलाज़ान 61 702 63 704 अलाहकाम 13 7159 सही मुस्लिम अलसलात 37 466 तहफ़ा अल अशराफ 10,004 वक़द आखिर जा
مسند احمد 4/1,18,119 5/273 سنن الدارمی الصلاۃ 46 1294 صحیح۔ وضاحت 1 یہ 3 صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی فرمائیں کہ اس میں سارے معذور لوگ آ گئے۔ اب جس قدر سوچیں کوئی معذور ایسا نہیں ملے گا جو ان 3 سے خارج ہو۔ اس حدیث سے آپ کا کمال رحم اور کرم بھی ثابت ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ باب جو لوگوں کا امام بنے تو وہ ہلکی نماز پڑھائے۔ حدیث نمبر 985 ترجمہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر اور کامل نماز پڑھتے تھے۔ ایک تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم الصلاۃ 37 469 تحفہ الاشراف 1016 وقد آخر جا صحیح البخاری الاذان 64 7,06,708 سنن ابی داؤد الصلاۃ 147 853 مسند احمد 3/101 سنن الدارمی الصلاۃ 46 1295 صحیح۔ وضاحت 1 مختصر تو اس طور سے ہوتی کہ صورتیں بہت لمبی نہ پڑھتے، اور پوری اس طرح سے ہوتی کہ سجدہ اور قیام اور قعدہ اچھے طور سے ادا کرتے، کم سے کم سجدہ اور رکوع میں 5 یا 3 تسبیحوں کے برابر ٹھہرتے، اسی طرح رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑے ہوتے اور سم اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدہ کثیرہ طیبہ مبارکہ فیا کہتے۔ سنن ابن ماجہ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ باب جو لوگوں کا امام بنے تو وہ ہلکی نماز پڑھائے۔ حدیث نمبر 986 ترجمہ جابر فرماتے ہیں کہ معاذ بن جبل نے اپنے ساتھیوں کو عشاء کی نماز پڑھائی اور نماز لمبی کر دی۔ ہم میں سے ایک آدمی چلا گیا اور اکیلے نماز پڑھ لی۔ معاذ کو اس شخص کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے کہا یہ منافق ہے۔ جب اس شخص کو معاذ کی بات پہنچی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو معاذ کی بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ کیا تم فتنہ پرداز ہونا چاہتے ہو؟ جب لوگوں کو نماز پڑھاؤ تو والشمس وضحاہا سبح اسم ربک العالی واللیل اذا یغشی اور اقرا باسم ربک پڑھ لو۔ ایک تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم الصلاۃ 36 465 سنن النسائی علامہ 39 832 41 836 الافتتاح 63 985 70 998 تحفہ الاشراف 2912 وقد آخر جا صحیح البخاری الاذان 60 701 63 705 الادب 74 6106 سنن ابی داؤد الصلاۃ 127 790 مسند احمد 3/29,93,08,379 سنن الدارمی الصلاۃ 65 1333 صحیح تراجع اللہ لبانی رقم 122۔ وضاحت 1 دوسری روایت میں ہے بروج یا وانشقت پڑھ لو۔ یہ سب صورتیں قریب قریب برابر کی ہیں۔ عشاء کی نماز میں جب جماعت سے ہو تو یہی صورتیں پڑھنا مسنون ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں والتین بھی پڑھی۔ سنن ابن ماجہ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ باب جو لوگوں کا امام بنے تو وہ ہلکی نماز پڑھائے۔ حدیث نمبر 987 ترجمہ مطرف بن عبداللہ بن شخیر کہتے ہیں کہ میں نے عثمان بن ابی الاس کو کہتے سنا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو طائف کا امیر بنایا تو آپ نے میرے لیے آخری نصیحت یہ فرمائی عثمان نماز ہلکی پڑھنا اور لوگوں عام نمازیوں کو اس شخص کے برابر سمجھنا جو ان میں سب سے زیادہ کمزور ہو، اس لیے کہ لوگوں میں بوڑھے بچے بیمار دور سے آئے ہوئے اور ضرورت مند سبھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تخریج دارالدعویٰ سنن ابی داؤد الصلاۃ 40 531 سنن النسائی الاذان 32 673 تحفہ الاشراف 9770 وقد آخر جا مسند احمد 4/218 حسن صحیح سنن ابن ماجہ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ باب جو لوگوں کا امام بنے تو وہ ہلکی نماز پڑھائے۔ حدیث نمبر 988 ترجمہ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ عثمان بن ابی الاس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات جو مجھ سے کہی وہ یہ تھی لوگوں کی جب امامت کرو تو نماز ہلکی پڑھاؤ۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم الصلاۃ 37 468 تحفہ الاشراف 9766 وقد آخر جا سنن ابی داؤد الصلاۃ 40 531 سنن النسائی الاذان 32 673 مسند احمد 4/22 صحیح سنن ابن ماجہ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ باب جب کوئی عرضہ پیش آ جائے تو امام نماز میں تخفیف کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 989 ترجمہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز شروع کرتا ہوں اور لمبی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اتنے میں بچے کے رونے کی آواز سن لیتا ہوں تو نماز اس خیال سے مختصر کر دیتا ہوں کہ بچے کی منہ کو اس کے رونے کی وجہ سے تکلیف ہوگی۔ ایک
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-आज़ान 65 7,09,710 सही मुस्लिम अलसलात 37 470 तहफ़ा अल-अशराफ 1178 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/109 सनन अल-दारमी अलसलात 46 1295 सही। वज़ाहत 1 इस हदीस से मालूम हुआ कि अहद नबवी में औरतें मस्जिद में आकर नमाज बाजमात अदा करती थीं। यही वजह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों की रियायत करते हुए नमाज को मुख्तसर पढ़ाते ताकि बच्चों के रोने से इमाम की नमाज में खलल न हो। लिहाजा आज भी जिन मसाजिद में औरतों के नमाज पढ़ने का इंतज़ाम है उनमें औरतें अपने इस्लामी शियार का लिहाज करते हुए जाएं और नमाज बाजमात अदा करें। ये हदीस हर ज़माने और हर जगह के लिए आम है। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा बाब जब कोई अर्ज़ा पेश आ जाए तो इमाम नमाज में तख़फ़ीफ़ कर सकता है। हदीस नंबर 990 तर्जुमा उस्मान बिन अबी अलास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं बच्चे के रोने की आवाज़ सुनता हूँ तो नमाज हल्की कर देता हूँ। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 9765 व मसबा अल-ज़जाज 356 सही। हुस्न बसरी का समा उस्मान से नहीं है लेकिन साबिक़ा हदीस से तक़वियत पाकर ये सही है। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा बाब जब कोई अर्ज़ा पेश आ जाए तो इमाम नमाज में तख़फ़ीफ़ कर सकता है। हदीस नंबर 991 तर्जुमा अबू क़तादा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नमाज के लिए खड़ा होता हूँ और चाहता हूँ कि इसको लंबी करूँ, इतनी में बच्चे के रोने की आवाज़ सुन लेता हूँ तो इस डर से नमाज हल्की कर देता हूँ कि उसकी मुँह परेशान ना हो जाए। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-आज़ान 65 707 163 868 सनन अबी दाऊद अलसलात 126 789 सनन अल-नसाई अल-इमामा 35 826 तहफ़ा अल-अशराफ 12110 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/305 सही। वज़ाहत 1 सुबहान अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहम व करम बेइंतहा था। नमाज ऐसी इबादत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदनी औरतों तक का ख्याल रखते और ये मंजूर न होता कि किसी अमती पर सख्ती गुजरे। ऐसा मेहरबान नबी जो हमको माँ बाप से भी ज़्यादा चाहता है और किस उम्मत को मिला है। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा बाब सफ़ों को सय्यदहा करना। हदीस नंबर 992 तर्जुमा जाबिर बिन समरा सिवाई कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इस तरह सफ़ें क्यों नहीं बांधते जिस तरह फ़रिश्ते अपने रब के पास बांधते हैं। हमने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, फ़रिश्ते अपने रब के पास किस तरह सफ़ बांधते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली सफ़ों को मुकम्मल करते हैं और सफ़ में एक दूसरे से खूब मिलकर खड़े होते हैं। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसलात 27 430 सनन अबी दाऊद अलसलात 94 661 सनन अल-नसाई अल-इमामा 28 817 तहफ़ा अल-अशराफ 2127 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/101 सही। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा बाब सफ़ों को सय्यदहा करना। हदीस नंबर 993 तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी सफ़ें बराबर करो इसलिए कि सफ़ों की बराबरी तकमील नमाज में दाखिल है। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-आज़ान 74 723 सही मुस्लिम अलसलात 433 सनन अबी दाऊद अलसलात 94 668 तहफ़ा अल-अशराफ 1243 वक़द आखिर जा सनन अल-नसाई अल-इमामा 28 816 अल-ततबीक़ 60 1118 मसनद अहमद 2/23 करोड़ 43,19,505 3171719254274274291 सनन अल-दारमी अलसलात 49 1299 सही। वज़ाहत 1 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इमामत के वक्त सफ़ों को देखते और जब इत्मीनान हो जाता कि सफ़ें बराबर हो गईं तो उस वक्त तकबीर कहते और कभी अपने हाथ से सफ़ में लोगों को आगे और पीछे करते। इस हदीस से ये मालूम हुआ कि हर एक इमाम को बज़ात ख़ास सफ़ों के बराबर करने की तरफ तवज्जो करनी चाहिए और मुक़्तदीन को देखना चाहिए कि वो बराबर खड़े हुए हैं या आगे पीछे हैं। और सफ़ बंदी में ये ज़रूरी है कि लोग बराबर खड़े हों, आगे पीछे न हों और कदम से कदम मोंढा से मोंढा मिलाकर खड़े हों और जब तक पहली सफ़ पूरी न हो दूसरी सफ़ में कोई खड़ा न हो उसी तरह से आखिर सफ़ तक लिहाज रखा जाए। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा बाब सफ़ों को सय्यदहा करना। हदीस नंबर 994 तर्जुमा नोमान बिन बशीर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेज़ा या तीर की तरह सफ़ सीधी करते थे। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स का सीना सफ़ से बाहर निकला हुआ देखा तो फरमाया,
اپنی صفیں برابر کرو یا اللہ تمہارے چہروں کے درمیان اختلاف پیدا فرما دے گا۔ ایک تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم الصلاۃ 28 436 سنن ابی داؤد الصلاۃ 94 663 واو 665 سنن الترمذی الصلاۃ 53 227 سنن النسائی الامامہ 25 811 تحفہ الاشراف 11620 وقد آخر جا مسند احمد 427 271 272 273 274 صحیح وضاحت 1 چہروں کے درمیان اختلاف پیدا فرما دے گا کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے درمیان پھوٹ ڈال دے گا جس کی وجہ سے افتراق و انتشار عام ہو جائے گا، اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس کے حقیقی معنی مراد ہیں یعنی تمہارے چہروں کو بدی کی طرف پھیر کر انہیں بدل اور بگاڑ دے گا۔ سنن ابن ماجہ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب صفوں کو سیدھا کرنا، حدیث نمبر 995 ترجمہ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے دعا کرتے ہیں جو صفیں جوڑتے ہیں، اور جو شخص صف میں خالی جگہ بھر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 16764 ومصباح الزجاج 355 وقد آخر جا مسند احمد 6/89 صحیح سند میں اسماعیل بن عیاشہ ہیں اور ان کی اہل حجاز سے روایت ضعیف ہے، لیکن دوسرے طرق اور شواہد سے تقویت پا کر یہ صحیح ہے۔ ملاحظہ ہو سلسلہ الاحادیث الصحیحہ للالبانی 1892 2532 ومصباح الزجاج 358 بے تحقیق عوض الشہری سنن ابن ماجہ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب صف کی فضیلت، حدیث نمبر 996 ترجمہ اربازہ بن ساریہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف کے لیے 3 بار اور دوسری صف کے لیے 1 بار مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ تخریج دارالدعویٰ سنن النسائی الامامہ 29 818 تحفہ الاشراف 9884 وقد آخر جا مسند احمد 4/12 کروڑ 61,27,128 سنن الدارمی الصلاۃ 50 1300 صحیح سنن ابن ماجہ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب صف کی فضیلت، حدیث نمبر 997 ترجمہ برا بن عازب کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، بے شک اللہ تعالیٰ پہلی صف والوں پر اپنی صلاۃ بھیجتا یعنی رحمت نازل فرماتا ہے، اور اس کے فرشتے صلاۃ بھیجتے یعنی اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 1780 ومصباح الزجاج 357 وقد آخر جا مسند احمد 4285296297298299 سنن الدارمی الصلاۃ 49 1299 صحیح سنن ابن ماجہ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب صف کی فضیلت، حدیث نمبر 998 ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ جان لیں کہ پہلی صف میں کتنا ثواب ہے تو اس کو پانے کے لیے قرعہ اندازی ہو۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم الصلاۃ 28 439 تحفہ الاشراف 14663 وقد آخر جا موطا امام مالک صلاۃ الجماعہ 2 مسند احمد 2/2 خرب 36 ارب 27 کروڑ 13,03,374 صحیح سنن ابن ماجہ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب صف کی فضیلت، حدیث نمبر 999 ترجمہ عبداللہ رحمن بن عوف کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ پہلی صف والوں پہ اپنی صلاۃ یعنی رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے صلاۃ بھیجتے یعنی دعا کرتے ہیں۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 9714 ومصباح الزجاج 358 حسن صحیح سنن ابن ماجہ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب عورتوں کی صفیں، حدیث نمبر 1000 ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کی سب سے بہتر صف ان کی پچھلی صف ہے اور سب سے خراب صف ان کی اگلی صف ہے 1، مردوں کی سب سے اچھی صف ان کی اگلی صف ہے اور سب سے بری صف ان کی پچھلی صف ہے 2۔ تخریج دارالدعویٰ حدیث العنابیہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 14083 و حدیث سہیل نابیہ قد آخر جا صحیح مسلم الصلاۃ 28 441 سنن الترمذی الصلاۃ 52 224 تحفہ الاشراف 12701 وقد آخر جا
सनन अबी दाऊद अलसलात 98 678 सनन अंसाई अलामामा 32 821 मसनद अहमद 2247336340366485 सनन अलदारमी अलसलात 52 1304 सही। वजाहत 1 अगली सफ़ से मुराद इमाम के पीछे वाली सफ़ है। सबसे अच्छी सफ़ पहली सफ़ है का मतलब यह है कि दूसरी सफ़ों की बनिस्बत इसमें खैर व भलाई ज़्यादा होती है, क्योंकि जो सफ़ इमाम से करीब होती है तो जो लोग इसमें होते हैं वो इमाम से बराह रास्त मुस्तफ़ीद होते हैं, तिलावत कुरान और तकब्बीरात सुनते हैं, और औरतों से दूर रहने की वजह से नमाज में खलल अंदाज होने वाले वसवसों और बुरे ख्यालात से आमतौर से महफूज रहते हैं। और सबसे बुरी सफ़ उन मर्दों की आखिरी सफ़ है का मतलब यह है कि इसमें खैर व भलाई दूसरी सफ़ों की बनिस्बत कम है। ये मतलब नहीं कि उसमें जो लोग होंगे वो बुरे होंगे। 2 औरतों की आखिरी सफ़ इसलिए बेहतर है कि वो मर्दों से दूर होती है जिसकी वजह से वो फितनों से महफूज रहती हैं, और औरतों की अगली सफ़ सबसे ख़राब सफ़ इसलिए है कि वो मर्दों से करीब होती है जिसकी वजह से वो शैतान के वसवसों और फितनों से महफूज नहीं रह पाती हैं।